AL301 टेक्निकल कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोग का इसमें AD301 होगा, बहुत सारे लोग का IS301 होगा। बस इतना समझ जाओ कि इस वीडियो का मेन मोटिव है टेक्निकल कम्युनिकेशन को पूरा पूरा ख़त्म करना, ठीक है। टेक्निकल कम्युनिकेशन के सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस, जितने यूनिट वाइज क्वेश्चंस है, जितना सिलेबस है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद। टेक्निकल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के बारे में बात हो रही है एंड इस वीडियो के एंड में एक मॉडल पेपर दूंगा। जो मॉडल पेपर होने वाला है RGPV एग्जाम 2026 टेक्निकल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो अगर कोई इंसान उस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेगा तो उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन और आंसर सब वहीं से होने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे 65 मार्क्स 70 मार्क्स तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSC। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दो, जितने यूनिट्स हैं ना, सारी यूनिट्स एकदम सिंपल सिंपल है। सारी यूनिट्स एकदम थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल एंड न्यूमेरिकल कुछ है भी नहीं, पूरा पूरा थ्योरी है। ग्रामर को समझना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट करना है। एंड एक सब्जेक्ट था फर्स्ट ईयर में, याद है, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। उसमें तुमने जितनी चीज़ें सीखी थी ना, उसी को पूरा पूरा ला के यहाँ पे छाप देना है एंड उससे तुमको 50 मार्क्स हो जाएंगे। 20 मार्क्स तुम यहाँ पे पढ़ लोगे, बात खत्म। देखो, यूनिट 1 क्या है, टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड हर एक यूनिट से मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। किस साल में रिपीट होंगे एंड कौन कौन से क्वेश्चन है, सब कुछ बता दे रहा हूँ, देख लो। एक्सप्लेन द यूनिटी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी इन वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली कम्युनिकेशन के कितने फॉर्म होते हैं एंड तुमको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो तुमको कम्युनिकेशन का डेफिनेशन याद करना है। कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं। एंड ये हमेशा पूछता है, अलग अलग घुमा के पूछ देगा, ट्विस्ट करके पूछ देगा। बट एग्जैक्टली एक क्वेश्चन नवंबर 2022 में पूछा था, एग्जैक्टली क्वेश्चन। एंड कई बार इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखना है बस। नवंबर 2022 एंड दिसंबर 2023 दो बार पूछा है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंस लिखने के लिए टेक्निकल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है, ये सब डिस्कस करना है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है एंड स्कोप क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूं, तो एक प्रोसेस होता है ना कि पहले मैंने सोचा कि मेरे को क्या बोलना है, देन मैंने उसको कन्वे किया, देन उसने रिसीव किया, देन उसने कैसे उस चीज़ को परसीव किया अपने माइंड में कि हाँ उसने क्या बोला है, उसको कैसे लेना है उस चीज़ को। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देन स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, कि उसका स्कोप क्या है, ये भी पूछता है हमेशा। उसके बाद है क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब हाउ क्लैरिटी कैन बी अचीव्ड इन टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन में कैसे क्लैरिटी अचीव की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं हर एक यूनिट में। अगर मैं क्या करता, मैं ऐसा दिमाग लगाता कि 25 क्वेश्चन तुमको एक बार बताया था, कि मैंने एक सिंपल सी वीडियो बनाई शॉर्ट्स एंड उसमें मैंने 25 क्वेश्चन फटाफट बता दिए किसी कॉपी पे लिख के एंड बोल दिया कि ये लो पढ़ लो, हो जाएगा। तो उससे क्या होता, तुमको समझ में नहीं आता कि कौन से यूनिट का कौन सा क्वेश्चन है एंड उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसको कैसे कन्वे करना है, तुमको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने क्या किया, हर एक क्वेश्चन को ब्रेक किया, देन यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया कि इस यूनिट से ये क्वेश्चन है, तो तुमको पूरा समझ में आ रहा है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर्ड है। तो इससे क्या हुआ, तुमको क्लैरिटी मिल गई बहुत ज़्यादा कि हाँ ये लिखा क्या हुआ है। एंड अगर उसको मैं एक ही बार में पढ़ाया था, तुमको क्लैरिटी नहीं होता। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन से कैसे क्लैरिटी अचीव कर सकते हैं हम लोग बातें करने में, समझ रहे हो। ये नवंबर 2022 एंड दिसंबर 2024 दो बार पूछे हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द 7 सीज एंड प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर में, बहुत सिंपल है, इसको जीपीटी करोगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप्स के होते हैं कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं वो बताना है, बहुत सिंपल। क्वेश्चन 2, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी वे में सब लोगों ने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में। अगर किसी ने भी इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, क्योंकि मैंने इस पे कम से कम भी ना 20 वीडियोस बनाई हैं नॉन वर्बल एंड वर्बल के ऊपर। क्योंकि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर हर बार वीडियो बनाई है एंड इस चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। फ्री बता दे रहा हूँ, जो हम लोग बातें बोल के करते हैं उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन एंड जो हम लोग इशारों से बातें करते हैं बिना अपने वॉइस को यूज़ किए उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, जीपीटी कर लेना, या फिर मैं उसके डेफिनेशंस भेज दूंगा। उसके बाद बात करें, बाय द वे एक वीडियो भी है मेरी, टेक्निकल कम्युनिकेशन RGPV, अगर तुम सर्च करोगे तो मेरी एक वीडियो आएगी 1 साल पुरानी अप्रॉक्सीमेटली। एंड उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्निकल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है, पूरा समझाया है, तो उसको भी देख लेना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है।
उसके बाद बात करें क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन एसेंटियल्स ऑफ गुड पब्लिक स्पीकिंग। किसी भी इंसान को पब्लिक में बहुत ही अच्छा बोलने के लिए कौन सी स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, उसकी क्या क्या नीड्स है कि उसकी वजह से वो पब्लिक में बहुत ही अच्छा बोल पाएगा, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके क्वेश्चन 4 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये तो अभी मैंने बताया ना कि वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछ दिए हैं। एंड उसके बाद क्वेश्चन 5 है एग्जामिन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का एग्जांपल क्या होता है एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से झगड़ा हो गया, तो मान लो कि अगर उस झगड़े को हम लोग कॉल पे कन्वे करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, तो हो सकता है कि झगड़ा और बढ़ जाए या फिर दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बाउंड्री बिना मतलब की हो जाए। लेकिन अगर कोई इंसान सामने बैठ के फेस टू फेस बात कर रहा है तो प्रॉब्लम्स बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे एंड बातें करने से हर एक चीज़ सॉल्व हो जाता है। और अगर ऐसे फेस टू फेस बातें करेंगे तो डेफिनेटली ब्रेकअप्स कम होंगे। उसके बाद बात करें क्वेश्चन यूनिट 3 है राइटिंग स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है एंड डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट एंड रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है एक्चुअल में समझो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे किसी फैक्ट्री में आग लगी, ठीक है, तो तुमको उसके बारे में बताना है, किसी ऊपर किसी ऑफिस में किसी बॉस को तुमको बताना है, पूरा रिपोर्ट देना है कि वहाँ पे हुआ क्या है। तुम तो ऑब्वियसली ये तो नहीं बोलोगे कि हेलो मालिक गलती हो गई है, ऐसा तो कुछ बोलोगे नहीं ऑब्वियसली। तुम क्या करोगे, तुम एक रिपोर्ट बनाओगे प्रॉपरली, जिसमें तुम एक्सप्लेन करोगे कि आग किसकी वजह से लगी, कब लगी, उसमें कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कितने लोगों को चोट लगी है, कितने लोगों को कितने लोग घायल हुए हैं, एंड सब कुछ उसमें तुम डिटेल बताओगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें सारी डिटेल्स ऑर्गेनाइज रहती हैं कि कोई इंसान अगर एक बार उसको पढ़े उसको सब कुछ समझ में आ जाए। तो ये सब चीज़ें फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में, उसी चीज़ को रिपीट करना है बस। क्वेश्चन 2 है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग के क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं वो बतानी है। एंड हर बार ये वर्ड पे मैं कंफ्यूज हो आता हूँ। नवंबर 2022 एंड दिसंबर 2024 दो बार पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन 3 की बात करें तो एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग के कितने मेथड्स होते हैं उसको लिखना है। क्वेश्चन 4 की बात करें, राइट अ जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन लिखना है एंड रिज्यूमे लिखना है। रिज्यूमे क्या होता है, कैसे लिखना है, सबको पता होता है। नवंबर 2022 एंड दिसंबर 2024 दो बार पूछा है। क्वेश्चन 5 की बात करें तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल रिसर्च पेपर। टेक्निकल रिसर्च पेपर क्या होता है उसका स्ट्रक्चर बताना है। बेसिकली अगर मान लो रिसर्च पेपर क्या होता है, तुम लोगों को पता है ना कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो उसका एक प्रॉपर टेक्निकल रिसर्च पेपर बनेगा, जिसमें वो लॉन्च क्यों हुआ था, उसके लॉन्च होने के पीछे का पर्पस क्या था, उसमें कौन कौन से मशीनरी का यूज़ किया गया, कौन से उसमें टेक्निकल सोर्सेज का यूज़ किया गया, एंड उसको कब लॉन्च किया गया, देन उसको कब वापस लाया गया, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ उसमें अवेलेबल रहेगा। उसी को बोलते हैं टेक्निकल रिसर्च पेपर। एंड उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना है कि उसमें सबसे पहले क्या रहेगा, फिर क्या रहेगा, फिर क्या रहेगा, फिर क्या रहेगा, ऐसे बताना है, ठीक है। उसके बाद बात करें यूनिट 4, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, एंड इसके ऊपर वाले के भी स्क्रीनशॉट ले लो इसमें, ठीक है। उसके बाद बात करें यूनिट 4 है जॉब इंटरव्यूज़ एंड प्रेजेंटेशंस। जॉब इंटरव्यूज़ क्या होती हैं एंड प्रेजेंटेशंस क्या होती है उसके बारे में बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू होता क्या है वो बताना है, एंड इसके लिए आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। लिटरली आपको एक डेफिनेशन लिखना है कि जॉब इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, एंड आपको इसके लिए 7 मार्क्स मिलेंगे। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है ये। एक्सप्लेन डू एंड डोंट्स, बेसिकली कि इंटरव्यू में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो भी बताना है, एंड उसके लिए भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। कितने टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं वो बताना है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी जाती है वो बताना है। क्वेश्चन 3 है डिस्कस स्टाइल एंड आर्गुमेंटिव स्किल्स इन अ ग्रुप डिस्कशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझा रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो तो तुमको बहुत सारी चीज़ें पता है, तुमको बहुत सारा नॉलेज है, तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करके बैठे हो लाइफ में। लेकिन अगर तुम एक ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो और तुम वहाँ पे बोल ही नहीं पा रहे हो, तुमको वहाँ पे सामने आर्गूमेंट करना है कि मैं सही हूँ और तुम लोग गलत हो। लेकिन ये चीज़ सब लोग नहीं कर पाते हैं, ऑब्वियसली मैं भी नहीं कर पाता रियल लाइफ में। अगर कहीं पे आर्गूमेंट करना हो बहुत ज़्यादा एंड किसी को नीचा दिखाना हो तो मेरे से नहीं हो पाता है वो चीज़, कि सामने वाला अगर हर्ट ना हो जाए, सामने वाले की फीलिंग्स के लिए सोच के अपन छोड़ देते हैं कि नहीं यार नहीं बोलना है सामने वाले को। लेकिन बहुत सारे लोग रियल लाइफ में ऐसे होते हैं
जो कि बिल्कुल नहीं सोचते, जो कि लाइक उनके अंदर चाहे कोई भी स्किल हो ना हो, चाहे उनने लाइफ में कुछ किया हो ना हो, या फिर उनके पास इनफ नॉलेज हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा आर्ग्यू कर लेते हैं किसी से भी, क्योंकि उनके अंदर आर्गुमेंटिव स्किल्स हैं। तो ये चीज़ कभी कभी अच्छी भी होती है, कभी कभी बुरी भी होती है। तो इसका क्या क्या लाइक प्रिकॉशंस हो सकते हैं, एंड इसके सरकमस्टांसेस क्या क्या हो सकते हैं, सब कुछ लिखना है। ये चीज़ समझ जाओगे धीरे धीरे। क्वेश्चन 4 की बात करें तो इलस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से कितना फ़र्क पड़ता है किसी भी चीज़ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ऐसे कि मैं नॉर्मली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल इधर उधर नहीं देख रहा हूँ, बस सामने देख के बोले जा रहा हूँ, तो तुमको बहुत अजीब लगेगा। बट अगर मैं वही हाथ से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कभी इधर देख रहा हूँ, कभी इधर देख रहा हूँ, तुमको समझ में आ रहा है ना चीज़ें। इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, किसी को समझाना चीज़ों को। तो इसका कितना इंपॉर्टेंस है चीज़ों में, वो बताना है। दिसंबर 2024 में पूछा है ये। उसके बाद क्वेश्चन 5 की बात करें, एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी यूज्ड इन प्रेजेंटेशन। बेसिकली अगर कोई प्रेजेंटेशन है, कहीं तुम स्पीच दे रहे हो, तो कितने टाइप के स्पीच डिलीवरी के मोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज़्यादा एंग्री वे में बोलता है किसी चीज़ों को, कोई हो सकता है सेम स्पीच को बहुत ही पोलाइट वे में कन्वे कर दे, कोई हो सकता है सेम स्पीच को बहुत ही मैनिपुलेटिव वे में कन्वे कर दें। तो कितने टाइप के मोड्स होते हैं उसको बताना है। यूनिट 5 लास्ट यूनिट, ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी। जो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर में था उसमें ग्रामर था फर्स्ट यूनिट में एंड सेकेंड यूनिट में, ठीक है। बट इसमें फिफ्थ यूनिट में है, एंड इसमें जो ग्रामर है वो ग्रामर से काफ़ी अलग है। बस लॉजिक समझना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस लॉजिक समझना है, एंड इसको तुम इजीली क्लियर कर लोगे। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जनरल एंड टेक्निकल वेकेबलरी। देख के समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूँ, माउस से लिख रहा हूँ इसलिए जज मत करना, लिख ले रहा हूँ, वही बड़ी बात है। ये हो गया ब्रो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये हो गया ब्रदर, ठीक है। अगर मान लो जो मैंने एक एग्जांपल दिया कि किसी फैक्ट्री में आग लगी है एंड तुमको उसका रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। तो अगर उसमें किसी दो भाई हैं जिनको चोट लग गई, जिनका एक्सीडेंट हो गया उस आग की वजह से, तो अगर तुम रिपोर्ट में लिखोगे, तुम डेफिनेटली ऐसा लिखोगे कि टू ब्रदर्स गॉट एक्सीडेंटल फायर एंड समथिंग कुछ भी, ठीक है। तो तुम उसमें प्रॉपर ये वर्ड यूज़ करोगे ब्रदर, क्योंकि वो एक प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग है, तुमको एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। बट अगर बात करें इसकी, तो ये तुम कब यूज़ करोगे, जब तुम किसी अपने दोस्त को बता रहे हो, समझ रहे हो। ये नॉर्मल वर्ल्ड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी वोकेबलरी, जो भी वर्ड्स हम लोग नॉर्मल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं जनरल वोकेबलरी, जनरल वर्ड्स। एंड जो भी वोकेबलरी हम लोग यूज़ करते हैं रिपोर्ट्स लिखने के लिए, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने के लिए, उनका वोकेबलरी थोड़ा अलग होता है, तो वो बोलते हैं टेक्निकल वोकेबलरी, ठीक है। यही था। एंड ये नवंबर 2022 एंड दिसंबर 2024 में पूछा है, हो सकता है 2026 में पूछ दे, क्योंकि 2 साल का गैप हो चुका है। क्वेश्चन 2 की बात करें, एक्सप्लेन सिलेबल एंड टाइप्स ऑफ सिलेबल। सिलेबल क्या होता है बेसिकली मैं समझाऊँ तो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पी ए पी ई आर, क्या लिखा, पेपर। तो अगर इसको मैं पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँगा, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ तो ये हो गया पे पर। देखो मैं इसको 2 बार में पढ़ रहा हूँ ना, ये इसमें गैप है, मैं पढ़ रहा हूँ पेपर, तो 2 बार मेरे को बोलना पड़ रहा है ना पेपर। तो जो ये पी ए हो गया, ये एक हो गया सेलेबल, एंड ये पी ई आर ये दूसरा सेलेबल हो गया। किसी भी वर्ड को बोलने के लिए मेरे को 2 बार लाइक यूज़ करना पड़ रहा है पेपर। तो 2 बार बोल रहा हूँ ना मैं, तो इसको बोलते हैं सेलेबल्स, ठीक है। ये 2 सेलेबल होगा। इसके कितने टाइप्स होते हैं ये सब बताना है, एंड ये जीपीटी करना समझ में आ जाएगा, या फिर मैं एग्जाम टाइम्स पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा और, ठीक है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो वो है एक्सप्लेन प्रोनाउंसिएशन एटिक्वेट, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है लास्ट जो मैंने बोला टेक्निकल कम्युनिकेशन की वीडियो में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें राइजिंग एंड फॉलिंग बताना है क्या होता है, मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन 4 की बात करें तो वो है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। जो मैंने बताया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग इशारों से बातें करते हैं बिना वर्ड्स का यूज़ किए, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड उसी के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 की बात करें तो वो है एक्सप्लेन प्रोफेशनल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट। बेसिकली कौन कौन से एट्रीब्यूट्स चाहिए प्रोफेशनल पर्सनैलिटी बनाने के लिए, एक अच्छी पर्सनैलिटी प्रोफेशनली मेंटेन करने के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स चाहिए, उसी को बताना है बस। हो गया, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो एंड ख़त्म, पूरा ख़त्म। एंड ये हो गया मॉडल पेपर।
यूनिट पूरा देख लिया तुमने, ये हो गया। देखो फिर से एक बार दिखा देना, स्क्रीनशॉट ले लेना। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। उसके बाद बात करें यहाँ पे टेक्निकल कम्युनिकेशन का फुल्ली प्रिडिक्टेड मॉडल पेपर। इसको अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो फिर तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 70 मार्क्स के हैं। 3 घंटे का टाइम लेना खुद से, 3 घंटे का टाइमर लगा देना, उसके बाद सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन 1 है एक्सप्लेन द यूनिटी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी इन वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, 7 मार्क्स का। क्वेश्चन 2 इज अबाउट व्हाट इज टेक्निकल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। वेरी हाई रिपीटिशन, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विथ नीड डायग्राम। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को नीड डायग्राम एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 2 का भी है एक्सप्लेन द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर कोई इंसान आउट ऑफ कंट्री से इंडिया आता है तो उसको लैंग्वेज बैरियर आएगा, उसको लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा हम लोग कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं एंड वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन ये है कि दोनों इंसान इंग्लिश में बात करें, तो उसको भी अगर इंग्लिश आती है, हम लोग को भी अगर इंग्लिश आती है, तो हम लोग उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कल्चरल बैरियर होता है कि अगर कोई इंसान मान लो कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम इलाके में पला बड़ा है, तो उसको हिंदू कल्चर के बारे में पता नहीं चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है शादियों में। लेकिन वही है कि कोई इंसान अगर वैसे इलाके में रहा है जहाँ पे उसको बहुत सारा वैसा माहौल मिला है, तो उसको जो कल्चर में जो शादियाँ होती है, जो उसमें रस्में होती है, उसको समझ में आएगा। तो कौन कौन से बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, इसको समझना है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत रिपीट होता है। यूनिट 3 की बात करें तो वो है डिफाइन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है उसको डिफाइन करना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो बताना है। क्वेश्चन 3 का भी है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, जो कि मैंने बताया चंद्रयान 3 वाला टेक्निकल राइटिंग उसको बोलते हैं। एक्सप्लेन रिपोर्ट राइटिंग, जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, फैक्ट्री में आग लगी थी उसकी रिपोर्ट बनाना है तो उसको बोल सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग। क्या होता है, डिस्कस द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा उसका। क्वेश्चन 5 की बात करें तो एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग के कितने मेथड्स है वो बताना है। क्वेश्चन 5 का बी की बात करें, एज्यूम दैट यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंजीनियर। तुम किसी इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ड्राफ्ट ए जॉब एप्लीकेशन, तुमको एक एप्लीकेशन लिखना है उस जॉब को पाने के लिए। एंड रिज्यूमे विथ सूटेबल डिटेल्स, तुमको एक रिज्यूमे भी बनाना है जो कि उसमें जितनी रिक्वायरमेंट डिटेल्स चाहिए उस जॉब को पाने के लिए सारी डिटेल्स उसमें अवेलेबल रहनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन 6 की बात करें तो वो है व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है वो बताना है। देन राइट द डू एंड डोंट्स, लाइक इंटरव्यू में क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए वो बताना है। क्वेश्चन 6 का भी डिस्कस स्टाइल आर्गुमेंटिव, जो मैंने बताया आर्गुमेंटिव स्किल्स, जो कि अगर कुछ नहीं भी आता है किसी को तो वो सबके सामने बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर लेगा। एंड कोई इंसान है जिसको बहुत कुछ आता है फिर भी वो आर्ग्यू नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, एंड इसको ग्रुप डिस्कशंस में कैसे यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसको डिस्कस करना है, ठीक है। 7 की बात करें, क्वेश्चन 7, इलस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बात करने से कितना फ़र्क पड़ता है सामने वाले पे, ये बताना है। उसके बाद बात करें 7 का भी, एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, जो कि मैंने बताया कि कोई स्पीच को कोई इंसान अलग हिसाब से डिलीवरी कर सकता है, उसी स्पीच को कोई दूसरा इंसान दूसरे मोड से डिलीवर कर सकता है, उसको बताना है। क्वेश्चन 8 की बात करें तो 8 में है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जनरल एंड टेक्निकल वोकेबलरी, जो मैंने बताया अभी कि जनरली हम लोग नॉर्मली ब्रो बोल देते हैं, फिर कुछ भी नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, बट उसी चीज़ को अगर रिपोर्ट राइटिंग में लिखना है तो हम लोग को बहुत ही प्रोफेशनली मेंटेन करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद बात करें राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, किसी दो पे शॉर्ट नोट लिखना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन NVC, NVC मतलब वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है वो बताना है, उसके ऊपर पूरा डिटेल लिखना है। एंड उसके बाद हो गया प्रोनाउंसिएशन एटिक्वेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। थर्ड इज़ प्रोफेशनल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट क्या होता है, देख लेना इसको, क्योंकि ये आपको डेली लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। डेली लाइफ में अगर आप इसको समझते हो पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एंड पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करना है। उसके बाद बात करें सिलेबल क्या होता है, जो मैंने बताया ना कि पेपर 2 बार बोलना पड़े, 2 सिलेबल है उसमें, तो ये क्या होता है समझ लेना, इसके टाइप्स क्या हैं। एंड ओवर, ख़त्म। एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी समझ जाओ, एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कैसे करनी है। इफ़ यू मास्टर कम्युनिकेशन प्रोसेस
एंड बैरियर्स। कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके बैरियर्स क्या क्या होते हैं। टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। इंटरव्यू प्लस ग्रुप डिस्कशन समझ जाओ। वोकेबलरी समझ जाओ क्या होता है। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। 60-65 मार्क्स या फिर 70 मार्क्स 100% कन्फर्म तुम निकाल सकते हो। ख़त्म। ये था, इससे आप डेफिनेटली 70 मार्क्स निकाल सकते हो। इनफ था ये। इतनी छोटी सी वीडियो, लाइक 20 मिनट की वीडियो होगी आई गेस, एंड 20 मिनट में तुम्हारा पूरा टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट खत्म। अगर मान लो तुम्हारे 5 सब्जेक्ट्स हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो तुम ऐसा समझ जाओ कि तुम्हारे 4 ही सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा वो सब्जेक्ट 100% क्लियर हो जाएगा, टेक्निकल कम्युनिकेशन। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड इस इंस्टा आई डी पे डीएम कर देना अगर तुमको कोई भी हेल्प लगे तो। एंड इन सब चीज़ों के अगर आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो मैं क्या करूँगा कि इन सब के आंसर्स को व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना, एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।